मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश कामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कॉलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़, मेकअप का सलाहकार हिंदी में। यह है थर्ड मेट्स गाइड सीरीज। यदि आप एक फ्रेशर थर्ड ऑफिसर हैं, पहली बार थर्ड ऑफिसर की रैंक पे जा रहे हैं, जहाज पे एलएसए और एफएफए मेंटेनेंस के लिए आपका कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा, सब कुछ आपको स्वयं संभालना है और समय बहुत कम है। कितना समय मिलता है डेक पे? सिर्फ दोपहर के 1 से 3 बजे तक का आपके पास समय है। इसी समय में आपने गागर में सागर भरना है, सारा सारा आपने मेंटेनेंस देखना है, सारा एलएसए एफएफए संभालना है। अगर कोई कार्य है जो डेक वालों को सौंपना हो, यानी कि क्रू को, कैडेट को, वो भी आपको देखना है। कैसे देखेंगे एक एक चीज? इसी हेतु ये धारावाहिक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। चर्चा शुरू करने से पूर्व इस धारावाहिक के प्रायोजक हैं एंजल्स हेवन स्कूल, द स्कूल फॉर द अनप्रिविलेज्ड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे प्राप्त करते हैं शिक्षा निःशुल्क। तो यदि आप किसी ऐसे बालक को जानते हैं जो गरीबी रेखा के भीतर आते हैं, तो उन्हें भेजिए इस विद्यालय में, जहां पे हॉस्टल, विद्या, भोजन सब उन्हें मिलेगा निःशुल्क। मैंने पिछले चलचित्रों में, इसी धारावाहिक के पिछली कड़ियों में मैंने चर्चा की पहले दिन किस प्रकार से आपको जाना चाहिए। पहले दिन आपको फायर एंड सेफ्टी प्लान लेकर डेक का राउंड लगाना चाहिए। अगले दिन आपको मस्टर स्टेशन का निरीक्षण करना चाहिए। फिर बाकियों के दिन आपको निरीक्षण करना है एक दिन में एक किसी इक्विपमेंट का। आपके मन में आपने लक्ष्य बनाना है कि आज मैं इस इक्विपमेंट को टारगेट करूंगा। ये वाले इक्विपमेंट पूरे जहाज पे जितने भी हैं, सबका निरीक्षण, परीक्षण एवं अवलोकन मैं करूंगा। पिछले चलचित्र में मैंने बात की लाइफ बोट का किस प्रकार से निरीक्षण करना है, बताया। अब लाइफ बोट के साथ साथ और क्या चीजें आ जाती हैं? एम्बार्केशन लैडर, डेविड्स। अब इनमें क्या क्या निरीक्षण करना होता है? अक्सर हम भूल ही जाते हैं कि लाइफ बोट के डेविड्स को भी ध्यान देना है। लाइफ बोट के जो एम्बार्केशन लेटर है उसको भी ध्यान देना है। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, चर्चा शुरू करते हैं। लाइफ बोट, डेविड एंड विंचेस। डेविड एंड विंचेस मस्ट बी लुब्रिकेटेड बाय स्विंगिंग आउट फ्री ऑफ लिमिट स्विच। कार्य अक्सर चीफ ऑफिसर ही संभाल लेते हैं। चीफ ऑफिसर अक्सर अपने एबी को कह देते हैं, अपने क्रू को कहते हैं ये कार्य करने को। लेकिन हो सकता है जहाज पे इतना कार्य हो कि चीफ ऑफिसर का ध्यान ही ना जाए इस बात पे। यदि नहीं जाए तो ये कार्य आपको ही करना पड़ेगा। आप चीफ ऑफिसर से आग्रह करें कि एक व्यक्ति आपकी सहायता हेतु दे दें। कैडेट हो, ऑर्डिनरी सीमैन ओएस हो या एबी हो, एक आदमी मिल जाए। अब आप ल्यूब्रिकेट करें डेविड एंड विंचेस को। अब किस प्रकार से करते हैं? ल्यूब्रिकेट करें बाय स्विंगिंग आउट फ्री ऑफ लिमिट स्विच। इसको फुल स्विंग करें, ठीक है। और लिमिट, और कहां तक स्विंग होता है? ये लिमिट स्विच तक स्विंग होता है, ठीक है। तो इसे पूरा स्विंग करें और ल्यूब्रिकेट करें। फिर विंचेस एंड पुलीज को ग्रीस करना है। ये तो सिंपल है। अब विंचेस के ग्रीजिंग पॉइंट्स होते हैं, ग्रीजिंग निपल्स होते हैं ना, उसके अराउंड येलो मार्क भी होना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जहां पे भी ग्रीजिंग निपल्स होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, उन पे ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए येलो गोला, उसके इर्द गिर्द पीला वर्तुल छापा जाता है, रंगा जाता है, रचा जाता है। तो यदि ये नहीं है तो ये भी कार्य करें। पीला गोला, पीला वर्तुल आप रचें। कहां पे? ग्रीजिंग निपल्स के अराउंड, के आजू बाजू। डेविड
लिमिट स्विचेस टू बी चेक्ड फॉर करेक्ट ऑपरेशन, लिमिट स्विच को देखें सही चल रहे हैं या नहीं। डेविड एयर मोटर टू बी चेक्ड फॉर ऑपरेशन, डेविड की एयर मोटर कौन चेक करता है? हम नहीं करते, ये बत्ती साहब करते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। पर उसके भरोसे मत रहें, आप खुद चेक करें डेविड मोटर चल रही है कि नहीं। यदि कोई खराबी है चीफ ऑफिसर को बताएं, एवं बत्ती साहब को डायरेक्ट ना बता दें, बत्ती साहब को डायरेक्ट ना बताएं। डायरेक्ट बताएंगे तो बत्ती साहब को ऐसा लग सकता है मुझे काम दे रहा है, ये मुझे काम दे रहा है, बुरा लग सकता है। तो आप चीफ ऑफिसर को आग्रह करें कि चीफ ऑफिसर खुद ये बात बत्ती साहब के पास पहुंचाएं। बस इतना जरूर पूछ लें कि चीफ साहब की बत्ती साहब, वो चीफ ऑफिसर ने आपको बताया था इसके बारे में। बड़ा ही नम्र तौर से आपने पेश होना होता है। मेरे साथ ये फायदा था, मेरे मित्र थे सभी, फोर्थ इंजीनियर, बत्ती साहब, दोनों ही बहुत अच्छे से मित्र थे। अधिकतर कार्य में उनसे ही निकलवा देता था प्रेम पूर्वक। इसी प्रकार से चीफ ऑफिसर पहली बार मुझे अच्छे मिल गए, तो मुझे कैडेट भी मिल जाते थे मेरे मदद के लिए। 1 से 3 में कैडेट अपने साथ रख लेता था कार्य के लिए। और कुछ ऐसा काम जो क्रू को कर लेना चाहिए वो मैं चीफ ऑफिसर को भी बता देता था कि कृपया इस पे भी आप, ये कार्य भी आप करवा दें यदि समय हो तो आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना लगे मुझे काम दे रहा है, ये केवल एक नम्र निवेदन लगे, सुझाव तक भी ना लगे कि सुझाव दे रहा है, मुझे सिखाएगा, मुझे सुझाव देगा, ऐसा ना लगे, नम्र निवेदन ऐसा लगे। तो किस प्रकार से आप बात करते हैं उसी पे निर्भर करेगा कि आप काम कैसे निकलवाते हैं व्यक्तियों से, अपने शिपमेट से। यही एक बड़ी ज़रूरी कला है जो आप ऑफिसर हैं तो आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आपको सभी से काम निकलवाना है। तो ये सारे चेक्स थे लाइफ बोट एंड डेविड विंचेस के। इसके बाद जब ये सारे हो जाते हैं आप आए एम्बार्केशन लेडर। यार एम्बार्केशन लेडर में मैं क्या चीज देखूं? एम्बार्केशन लेडर सिक्योर हो रखी है डेक से, ठीक है। अगर सिक्योर नहीं होगी तो क्या होगा? वो तो उड़ जाएगी, पानी के साथ निकल जाएगी, स्वाहा। तो बहने नहीं दे, वो बची रहे। तो एक तो उसको कवर किया होता है, एक उसे सिक्योर किया होता है। बात करते हैं सिक्योर कैसे किया होता है, कैसे उसको बांधा होता है डेक से। एक डी शैकल होता है, ठीक है, डी शैकल लगा होता है। देखिए ये डी शैकल रस्टेड तो नहीं है, जाम तो नहीं है। जब आपातकालीन स्थिति आएगी तो उस समय ये खुल भी पाएगा या नहीं, ये देखें आप। उसके सिवा डी शैकल 2 उपलब्ध भी हैं या नहीं। आप एम्बार्केशन लेडर लगाएंगे, मान लीजिए अब आपातकालीन स्थिति आ गई है, लाइफ बोट नीचे उतार दी, अब एम्बार्केशन लेडर लगा रहे हैं ताकि एम्बार्केशन लेडर से आप उतरें और लाइफ बोट में जाएं। एम्बार्केशन लेडर कैसे लटकाएंगे? डी शैकल्स के सहारे। वो डी शैकल्स उपलब्ध ही नहीं, अब ढूंढो, ढूंढते रहो। ऐसा ना हो वो 2 डी शैकल्स वहीं उपलब्ध हों, उसी के पास, वहीं निकट, ठीक है। और ये जो दो डी शैकल्स हैं ये जाम तो नहीं है, फ्रीली ओपनिंग फ्रीली क्लोजिंग है या नहीं, चेक करें। होने चाहिए, फ्रीली ओपन फ्रीली क्लोज होने चाहिए, इतना ध्यान रखें। उसे खोलें, उस पर ग्रीस लगाएं, फिर वापस लगाएं, ठीक है। WD-40 लगाएं। यदि ये फ्री भी हो ना तो भी ये सारे काम तो करें। ये फ्री है, फ्रीली ओपन क्लोज हो रहा है, फिर भी ल्यूब लगाएं, उस पर ग्रीस लगाएं, ठीक है। कोशिश करें ये जो शैकल है ये स्टेनलेस स्टील के हों, SS। अगर SS के नहीं है तो दोबारा इनमें जंग आ जाएगी, दोबारा फिर आपको वो मेंटेनेंस करनी पड़ जाएगी, दोबारा फ्री करने पड़ जाएंगे, इस बात का ख्याल रखें। उसके सिवा जो एम्बार्केशन लेडर है वो अच्छे से कवर्ड है। अगर कवर्ड नहीं होगी तो फिर पानी और वेदर कह लें, वेदर जब हम कहते हैं वेदर इफेक्ट होगा, वेदर का इफेक्ट उस पर होगा, मतलब कि पानी उस पर लगेगा, उस पर नमक जाएगा, उस पर धूप लगेगी, वो
ठोस हो सकती है। फिर बात वहीं आ गई, हर एक चीज ठोस अच्छी नहीं होती, हर चीज ठोस सख्त अच्छी नहीं होती। देखें कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है, कहीं से कट्स तो नहीं आ गए एम्बार्केशन लेटर में। तो बस ये चीजें देखनी है, ठीक है। एक बार फिर से दोहरा दूं, लाइफ बोट डेविड्स एंड विंचेस में क्या क्या देखेंगे। डेविड एंड विंचेस must be lubricated by swinging out free of limit switch. Wires and pulleys to be greased. David limit switches to be checked for correct operation. David air motor to be checked for operation. Yellow circle to be painted around greasing nipples to highlight the greasing nipples. अब embarkation letter के checks, check if D shackles are present. These D shackles should be free, not jammed, should be able to open and close freely, and if possible, these should be of SS, stainless steel. तो ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान रखें। यदि अभी भी कोई शंका शेष है लाइफ सेविंग अप्लायंस या फायर फाइटिंग अप्लायंस के संदर्भ में, टिप्पणी करें, पूछें। किसी भी प्रकार का सवाल है, दुविधा है, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। बने रहिए इस धारावाहिक से। इस धारावाहिक में हर एक इक्विपमेंट पे डिटेल्स में ज्यादा से ज्यादा जानकारी में हम जाएंगे, गहराई में जाएंगे, ताकि कोई ऐसी बात ना आए कि बात आपकी नौकरी पे आ जाए, आपकी नौकरी खतरे में आ जाए। ऐसा ना हो, उसके लिए मैं ये मार्गदर्शन आपको प्रदान कर रहा हूं। If you really can't handle my Hindi and would like me to make such videos in English, please do let me know in the comments section. La Marina Mercante es no el pan. Si te quieres eso en español, dime por favor. Adiós. Saurabh Bhatt, out.